और ये करते भी फिर भी सुन लेते हैं हम लोग बैठ के। लेकिन जो इनके मुरब्बी हैं जैसे ये बैठे हुए हैं, उनकी तो चतरोल लाजमी है, वो तो होनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, हाय बिल्लियां बज तो रही मैं ना, हैं। निशान भाई, अवैस भाई सलाम निशान भाई, वालेकुम। जी जी। मैं आपको ना, अभी मैं ना सुबह जब उठा हूँ ना, तो एक ना वीडियो मेरे सामने आई। वो कोई ट्रेन पे, जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं हुई, ट्रेन में कोई दहशतगर्दी हुई उसके ऊपर। तो एक मरज़ई चैनल है, उसने वीडियो बनाई हुई, आफ्ताब इकबाल का टोटा लगाया, साथ दो चार और बंदों के लगाए। उसके शुरू में जो टोटा था ना, वो सुनने वाला, ये सुने ज़रा, वो पूछेगा क्या सुनना। ताल्लुक कला से बढ़ाएं ज्यादा और दो आज के हालात में पाकिस्तानी अहमदियों के लिए हजूर क्या हिदायत है आज के हालात में? ताल्लुक कला से बढ़ाएं ज्यादा और दुआओं की तरफ ज्यादा तवज्जो करें। यही एक इलाज है। इंशाल्लाह ज़वाल शुरू हो जाएगा इनका, होने वाला है। अब इस स्टेज पे पहुंच गए कि अब ज़वाल आने वाला है। और दिन रात अफसोस से अच्छा, सवाल शुरू होने वाला। आगे उसने दो चार जो ये यूट्यूबर है ना, उनकी ऑडियो वीडियो लगाई हुई कि देखें ये क्या बता रहे हैं, मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का हाल क्या हो रहा है, और ये वो। जी तो जी, अवैस भाई सलाम वालेकुम। मैं उस्मान भाई इसको एड्रेस करता हूँ। अवैस भाई कैसे हैं? सलाम वालेकुम अवैस भाई। वो फोली मारी जा रहे हो, वो की चाह रहे हो? खजाना खाली करना जे, जरा थोड़ा सा रह गया है। अच्छा उस्मान भाई, ये जो सेम बात है ना, ये कल ना मेरे साथ शाहद भट्टी ने की। ठीक है, शाहद भट्टी ने मेरे से ये बात की, मैं उसके साथ अकेला ही बैठा होता उसकी ब्रोड के ऊपर, और मुझे से कहता है कि पाकिस्तान ये सारे जवाल जो से पाकिस्तान के साथ और आगे हैं, और ये जो जो लोग हैं गोरे, ये पाकिस्तान नहीं आते ही आते। मैंने कहा शाहद भट्टी साहब, हमाम पैदा हो के जवान हो गए, 35 साल की उम्र हमारी हो गई है, और अभी तक हम स्टिल वही बातें पहले भी सुनते आ रहे थे और आज भी वही बातें सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम के साथ पाकिस्तान वहीं का वहीं मौजूद है। रियासत स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ठीक है, मैंने कहा ये जो बातें हैं ये तो हम बचपन से सुनते हैं, इसमें कोई न्यू बात तो हमें बताए, कोई न्यू बात बताए ना। मैंने कहा ये जिस तरह के आजकल के ये छोटे मोटे, जैसे इनका ये पांचवा जो मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा था, इस मैं इसको दज्जाल का नाम ही देता हूँ, मैं ज्यादा सख्त लफ्ज का ये इसको नहीं मलून करता। कहा करें, ये इसको कहा करें, ये मलून है। हाँ, ये जो भी है इसको, तो इसने अगर इस तरह के अल्फाज अदा किए हैं तो अपनी हालत तो पहले देख ले ये बंदा। हाँ, तो ठीक है, इसी के अल्फाज ये भट्टी साहब ने भी इसी के अल्फाज बोले हैं ना आपके सामने। हाँ, इसी के अल्फाज भट्टी ने कल भी मेरे साथ बोले हैं, और ये जितने भी यूट्यूबर आपको आगे नजर आते हैं, इन सबका कोई मुस्तकबिल जलील हो रहे हैं यार। यकीन करो, इन लोगों को, यूट्यूबरों को हमने अपने सर पे बिठाया था, ठीक है ना, जलील हो रहे हैं अब जाके दूसरे मुल्कों का। यकीन करो, हम इनके प्रोग्राम देखने छोड़ वो दिए, एक मैंने और खुद है, पर्सनली देखना वो छोड़ दिया। गंजा गंजा जुनेद, आपने देखा होगा, कराची का। हाँ, वो भी कोई मुझे मरज़ई लगता है। उसका भी ये एक टोटा बड़ा सारे लगाते इसके हैं। हैं, ये सारे के उसका भी सारे टोटा इनके लगाते हैं। बंदे वो हैं। कहता है एक ही फिरका है जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हाँ, अस्तगफुरुल्लाह, जैसे यहूदियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े से यूट्यूबर और बड़े जर्नलिस्ट आए थे ना, जब ये हाँ, स्टार्ट हुआ था, यूएई में जब स्टार्ट हुआ था, जो ज्यूज ने बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल जाके बिल्कुल एम्बेसी बनाई, अपनी सब कुछ किया। तो पाकिस्तान में बहुत प्रेशर था ना, बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत ऐसे ही प्रेशर है। और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे यूट्यूब पे है भाई, सारे के सारे पैसा कमाने ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना, इसकी जो हिस्ट्री है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आ गई है, अब क्या नाम था इसका, ये उकाड़े का डड्डू इसे मैं कहता हूँ अक्सर ही। ठीक है ना, आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल उकाड़े का डड्डू है ये वाला। ठीक है ना, तो इसकी जो जो हरकतें हैं, ये हर वो काम करेगा जो रियासत के खिलाफ होगा। ये हर वो काम करेगा जो जो जिसके लिए पाकिस्तान के वजूद को खतरा हुआ, ये हर वो काम करेगा। ठीक है ना, निकला हुआ ना मुल्क से बाहर, आया मुल्क के अंदर वापस क्यों नहीं आता? ठीक है, तो ये सारे के सारे यूट्यूबर अपनी चैनल चलाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। लुकमान साई साहब, अगर आप सुन रहे हैं ना, तो प्लीज़ ब्रॉड पे याद ज़रूर आए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी प्राइवेट आईडी है, आप सिर्फ आके सुनते हैं और नज़र नहीं आते ना। जी, जारी रखिए। बस यही है यार, क्या करना। कसम अफसोस, जब भी पाकिस्तान की बात हुई कि इस तरह करता, मेरा तो कसम से मुझे तो फ़ौरन इस वक्त गुस्सा आ रहा। मैं कहता हूँ भाई, मेरे मुल्क के अलावा तो कोई बंदा ना बात करेगा। बेशक मेरी जवानी के 20 साल यहाँ यूरोप के अंदर गुजर गए हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही मोहब्बत है पाकिस्तान से जितनी पहले थी। हम वो बच्चे हैं जिन्होंने आटे के साथ, आटा लेके ना, आटा तो झंडियाँ बनाई हुई हैं हम लोगों ने। ठीक है,
और जब 14 अगस्त आया करती थी और हम सबसे बड़ा झंडा उसको लगाया करते थे, कहा कर देखते हैं सबसे बड़ा झंडा इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जो कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा झंडा किसका। हम वो वाले बच्चे हैं, तो हम कैसे भाई पीछे हट जाए इन चीज़ों से। अजीब से लोग हैं। अवैस भाई आए हैं वापिस। ये वैस भी झंडियाँ बना रहा है। ये कहेगा खिलाफत के हम हैं, खलीफा हमारा। ये दिल है हमारा जहाँ, ऐसे करके यार कुछ है सुना बोलो। हाँ जी डिकोडर शोर कहते हैं ना, मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ, क्या नहीं बात कर रहे। शोर है कहता पीछे। इसलिए बात नहीं कर रहा। रोड पे शेर है कि क्या हुआ जो मुखन्नस है खलीफा हमारा। हाँ ये आप तारक भाई इस तरह का बनाना चाहिए। लोग इतने खिलाफ क्यों हैं यार? वो इस्लाम के अगर खलीफा बने हुए हैं और वो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? भाई हमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तारक चौहान साहब वाला सपोर्ट नहीं सीधा कर रहे, रैपर। मिर्जाई कंजर खाना को सपोर्ट कर रहे हैं। तारक चौहान साहब वाला सीधा रैपर। हाँ जी है प्रॉब्लम, जो करना कर लो। नहीं, इस्लाम को कौन प्रमोट कर रहा है? वैसे भाई कह रहे हैं कि वो मर्ज़ई जो प्रमोट कर रहे हैं ना इस्लाम को, इस्लाम का खलीफा नहीं है वो। कौन से इस्लाम को प्रमोट कर रहा है? वो इस्लाम का क्या है कि पहले कहते हैं कि वसीयत करा लो, ये क्या बात है? हैं वैसे भाई, और जिस बेचारे की 1 करोड़ की जायदाद है और 3 नस्लों में वो जमात के नाम हो जाएगी। ये तो है। तो मैंने तो अपने प्यो दी जायदाद है। देखें इंसान भाई, फार्मूला चेक करें। एक तो वसीयत कराएंगे, फिर आप उसका चंदा भी देंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी उनके नाम की हमने करनी है, मतलब कादियानियों ने करनी है, और उस पर चंदा भी जो खुद इन्वेस्ट किया हुआ है जमात के नाम को दिया हुआ, उसको चंदा भी खुद ही देना है। मैंने तो यकीन करे अपने वालिद साहब को बड़े वाज़ह तौर पर अल्फाज में कह दिया हुआ है कि मैं तुहानू पहला दस दिंदा जे ताड़ी प्रॉपर्टी विचों मैं तो 10% कोई नहीं देना, तो ना मैं किसी ने जान देना। ठीक है ना, ये बात तो मैंने वालिद साहब को पहले कह दी हुई है। भाई हक वर्सा का है। और ये कौन सा दीन है, कहाँ से दीन निकाला ये वाला कि वो जो उसमें से भी वो जमात पैसे लेके जाएगी? यहाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात की हो, इस तरह का कोई एक तरीक पेश किया हो, तो फिर तो आप करें। आपके ईमान का हिस्सा बन चुका है, ये कादियानियों के ईमान का हिस्सा बन चुका है कि वसीयत करने वाला जो है वो उसका दर्जा ईमानी ज़्यादा है। वो जनती है भाई, अल्फाज इनके अजीब से हैं। बहिश्ती मकबरा। तो इनके मुस्लिम लोग ने कहा है तो वसीयत न करने वाला मुनाफिक है जी, ये भी अल्फाज है उनके, ये भी पढ़ा था हमने। और मुनाफिक का दर्जा पता कितना है जहन्नम में? आला दर्जा। अस्फल मिनन नार। जितने मज़हियों ने नहीं किया हुआ सारे मुनाफिक हैं। सारे मुनाफिक है भाई। हमने नहीं किया था इसलिए हमने टाइम से छोड़ दिया भाई, कैसी मुनाफिक ना रही है। चौहान साहब तुसी कीता होया सी? यार उस दिन ना, नहीं मैं नहीं की थी, मेरी वाइफ ने की थी, इसलिए मैं नहीं से की थी। ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਈਕ 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਾਲਾ ਅਲ ਵਸੀਅਤ पढ़ और सोच कि ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵह ਕਰੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ मतलब कि जी शरायत बड़ी सख्त ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। मिर्ज़ा मसरूर ने आके यह किया कि शरायत बाद च पढ़ना, पहले चंदा देना 1/10 शुरू करो, ਉਹਦੇ बाद फिर शरायत पढ़ते रहना सारी उम्र। वाह जी वाह। इस वजह ਨਾਲ और दूसरे कि उन्होंने यह कह दिता कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਜਲਿਸ ਆਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, यानी बगैर वसीयत ਕੀਤੇ कोई शख्स अहदेदार नहीं बन सकता। उस वजह ਨਾਲ भी फिर अब तो तारक चौहान भाई अब तो मामला चेंज हो गया। मैंने कल सुन रहा था इनके क्या उसका नाम है, इनके जो 5 मिनट का सुन रहा था
कि अब तो ये वसीयत का आपने बताया ना, तो चंदा आम जोन सा है उसका, उससे बड़े वाज़ह तौर पे कहा है कि जो कम से कम भी अगर चंदा दे रहा है ना, चंदा आम जोन से हाँ वो कम से कम भी दे रहा है, तो लेकिन फिर भी वो उस दर्जे का चंदा नहीं दे रहा है जिस दर्जे का उसको देना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, वो चंदे की तहरीक में शामिल तो है, लेकिन वो फिर ओहदे नहीं ले सकता। हाँ ठीक है ना, हाँ वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो ओहदे नहीं ले सकता, ओहदे नहीं वो ले सकता, बेशक उसने कम से कम भी दे रहा है ना, तो ओहदे फिर भी नहीं ले सकता, हाँ क्योंकि वो उस लेवल की तहरीक में शामिल नहीं हाँ है, उस तरह का कुर्बानी करने का जज्बा नहीं है उसमें। जज्बा नहीं है उसके अंदर। ठीक है तारिक ना, साहब, बेशक वो जिशान भाई, एक ना ये 18 नंबर वसीयत की ना एक हिदायत है, या इसको कहते हैं क्या, कानून कह लें या उसकी शरायत में शामिल कह लें जी। 18 नंबर आप सुनिएगा ज़रा। ये कहते हैं कि अगर कोई कुछ भी जायदाद और मनकूला या गैर मनकूला ना रखता हो, मतलब माड़ा गरीब बंदा, ठीक है, और और बाएं हमा साबित हो कि वो एक साले दरवेश और हक़ी और ख़ालिस मोमिन है, और कोई हिस्सा नफाक या दुनिया परस्ती या कसूर अतात का इसका अंदाज़ा ना हो, तो वो मेरी इजाज़त से या मेरे बाद अंजुमन के इत्तफ़ाक़ राय से इस मकबरा में दफन हो सकता है। समझ लगी जी क्या लगी कह समझ। क्या कह रहा है बंदा? उस बंदे का ये है कि अगर तो कोई बंदा किसी किस्म की भी उसके पास प्रॉपर्टी या कुछ नहीं है, अगर उसने वसीयत की हुई है, तो उसके मरने के बाद, ठीक है, कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं निकलती, कुछ भी ऐसा नहीं निकलता, तो फिर भी शूरा बैठेगी, शूरा फैसला करेगी। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, देखें, आप पॉइंट मिस कर गए हैं कि वो कह रहा है कि बेइज्जती मकबरे में अगर बंदा वसीयत के बगैर जाना है ना, तो वो फिर हमारी उस पे जाएगा कि हम शूरा ही उसको बैठेगी ना। अलाउ करेंगे, हाँ वही है, हम उसको अलाउ करेंगे, मतलब उनके पास अथॉरिटी है बेइज्जत में भेजने की। यही तो बात है ना, बिश्ती मकबरे वाला सिस्टम तो बिल्कुल डिकोडेड भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिश्ती मकबरे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बिश्ती मकबरे का मतलब ही है जन्नत के अंदर घर। ठीक है, पहली बात है कि उसके निशान भाई समझे बात को। अच्छा, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ, इसका हमने बड़ी 1.5 घंटा बात की थी इसके ऊपर, इसी एक पॉइंट पे। वो कह रहा है कि अगर कोई बंदा नेक है, साले नमाज पढ़ता है, हर चीज़ ठीक है, उसकी जायदाद उसकी कोई नहीं है, वसीयत भी उसने नहीं की हुई, इसने जोगा ही नहीं है वो कि वो वसीयत करे या वसीयत का चंदा दे, मतलब कुछ भी नहीं जमात को दे रहा वो, लेकिन वो क्या है कि नेक है, मतलब खालिस मोमिन है, और कोई हिस्सा निफाक या दुनिया परस्ती पे या अतात में कोई इसका फ़र्क नहीं आ रहा। ठीक है, अब उसका कर देगी फैसला अंजुमन कि ये तो बंदा ठीक है, इसको दफन कर दो बिश्ती मकबरे में। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये है कि जन्नत जो है ना वो इधर ही है, दो ज़मीन पे ही है जन्नत उधर। सही है, राइट। और वो हिस्सा एक पार्ट हो गया इसका कि भाई इसको जन्नत पे जनाब बंदों ने गवाहियाँ दे दी, 15-20 बंदों ने अंजुमन के, ये बंदा यार जमीन के ऊपर ही जन्नत में भेज दिया उसे। हाँ, इसके पास ना कुछ है नहीं, लेकिन नेक और साले है, ये तो उसका जनती बनता है, पर इसने वसीयत नहीं कराई, चलो कोई नहीं, इसको दफना दो। एक एंगल तो ये हो गया। अब दूसरा एंगल है कि अब उस अंजुमन में मेरे, मतलब जिस बंदे के भी हो, एक फलां बंदा है, उसके जानने वाले बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे, आप लगाएं जी निदार नसर के वालिद का लगा लें, चले दूर का जाना, ठीक है, उस बंदे की जो भी स्टोरी चली है, जो भी सच है झूठ, वो उसकी तो खलवत में क्या है। पक्का जन्नती है वो तो। हाँ, अंजुमन तारिक साहब, यही बात है कि वो बंदा कैसे जन्नती होगा। हाँ नहीं देखे ना, अच्छा। ये जब ये कह दिया कि हमने फैसला करना है कि कौन इस काबिल है, चाहे वसीयत भी ना उसने की हो, तो वो कितनी बड़ी अथॉरिटी उनके पास आ गई जन्नत अच्छा से। डिकोडेड भाई, यही बात मेरी प्रॉब्लम चली सी आज से 10 साल पहले। मैं आपको छोटी सी इस प्रॉब्लम जो भी आपने पॉइंट आउट किया ना बात, एक छोटी सी बात और आप, अच्छा सर भाई, छोटी बात फिर आप बात जारी रखें। अब अगर डॉक्टर बशर को या जो महमूद शाह है उसको ये बेहती मकबरे में दाखिल ना करेंगे, क्या ये होगा फिर कि ये बंदा गलत था, जन्मी था इनके ख़ानदान का? ऐसा कर सकते हैं कि उसको दफन ना किया जाए? मैं कह रहा हूँ इनकी नज़र में जो बंदा है, मैं आपको करें बयान। भाई सॉरी, और फिर जो निदा नसर की वालदा साहबा हैं, बीबी फायजा, वो सरेआम इनके खलीफे को मुशरक कह रही है ना, वीडियो मौजूद है, वीडियो बयान रिकॉर्डेड है कि कहते हैं अभी के खलीफे मुल्हिद हैं। अब वो उसको बेहती मकबरे में क्या दफनाया जाएगा? ना,
क्यों नहीं दफनाया जाएगा? वो तो मिर्जा तार की बेटी है। जो वो मर्जी हो कहेंगे जाए। तो खलीफा की औलाद जहन्नमी हो गई है। समझ रहे बात? बिल्कुल वो तो राइट। खलीफा की औलाद कैसे जहन्नमी हो सकती है? ये भी वो तो बात बेइज्जती ठीक हो है गई, जो मर्जी करे कि वो। अगर तो बिश्ती मकर में उसको दफनाएंगे तो इसका मतलब है कि उसने जोल फास बोले, बिल्कुल ठीक बोले। और अगर नहीं दफनाएंगे तो फिर तो मिर्जा साहब की फैमिली जो उनसी है वो ही जन्मी होगी। राइट। और अब जैसे एक और पॉइंट आ गया, अब जिस बंदे ने वसीयत की है, सारे चंदे भी दिए, मर गया, वो उसकी औलाद मुसलमान हो गई है, ठीक है, वो अब नहीं दे पे जाओ नट जाओ, कोई पैसे नहीं, कोई वसीयत नट जाओ, कोई जायदाद नहीं देगी। अब वो बंदे ने क्या करेंगे उस बंदे को? तो उसकी वसीयत होगी, मुझे जनाब रबवा में कहीं पे भी दफन करो मुझे। लेकिन क्या अंजमन उसके वाजिबात लिए बगैर बहिश्ती मकर में दाखिल कर देगी? उसका तो कसूर नहीं है, कसूर तो उसकी औलाद का है। अब मूसी, मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर जो पॉइंट आपने उठाया है वो ये उठाया है कि जो भी बंदा है, अगर तो लोकल सदर को उसकी जो औलाद है वो सबसे पहले तो गवाही देगी इस बात की, ठीक है ना, कि आप हमारे बाप को दफनाएं और हम बाद में सारी प्रॉपर्टी का जो भी हिसाब किताब लगा के आपको 10% और सारी की सारी प्रॉपर्टी का दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि अगर उसकी औलाद मूसी है तो ठीक है, अगर उसकी औलाद मूसी नहीं है तो ये 2 मूसियों की गवाही भी लेंगे उसके साथ, ठीक है ना। 2 मूसी गवाही देंगे, हाँ जी ठीक है जी आप दफना दें, और हम गवाही देते हैं कि अगर कल को ये नहीं पैसे देते तो या पैसे आप हमसे लीजिएगा या फिर आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर लीजिएगा, ठीक है। भाईजान, अब इसमें औलाद मुर्तद होगी इनके हिसाब से। वो मुर्तद कहती होगी, मैं उसका भी उसका एक बता, उसकी ढेला नहीं दे तख्ती रहा। उतार दी जाएगी ना, उसकी तख्ती उतार दी जाएगी, अच्छा, ठीक है ना। उसकी तख्ती जोन सी है जो जिसे हम कतबा कहते हैं, ठीक है ना, उसका कतबा जोन से अगर तो लग गया हुआ है तो बाद में वो कतबा वहां से उतार दिया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये काम और भी कर सकते हैं, एक और भी कर सकते हैं, वो भी बता रहा हूँ आगे। भाईजान ब्रेक मारे शान भाई, ऐसा नहीं, मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ, मतलब बंदा मूसी आज मर गया है, हाँ उसकी 2 औलाद, 2 बेटे या 2 बेटियां कह रहे हैं मुसलमान हो गया, ऐसी एक तेला नहीं देना है, ठीक है, 10। हाँ अब वो बंदे की मैयत पड़ी है, क्या हाँ, होगा? मैयत के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, उसी वक्त जब बंदा मरा हुआ है, ठीक है, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। इसका क्या हल है? इसका हल कोई नहीं, उन्होंने नहीं हुए जाने देना उसे, लेकिन बंदे का क्या कसूर है? बस हो गया ना, इनकी तो नजर में देगा। कसूर हो गया, इनकी नजर में पैसा मैटर करता है ना। ये कौन सी बात हुई? उसकी औलाद गंदी थी इसलिए ये कसूर है उस उसके बंदे का। साथ उसे भी मिलेगी। ये तो हमारे सामने के वाकयात हैं, ये तो बहुत सारे वाकयात हुए मेरी आंखों के सामने हुए। अच्छा, हाँ, ये तो बड़े वाकयात मेरी आंखों के सामने हुए। मतलब कि कि वहाँ तरबियत, पर वो अपनी औलाद की तरबियत ठीक है इसलिए सजा है ऑन द स्पॉट औलाद ने मना कर दिया, उसने कहा जी कि हम 10% नहीं दे रहे। वो उन्होंने कह दिया बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर, उन्होंने कह दिया आप, उन्होंने बताऊं क्या कहा, मैं बताता हूँ। वो अहमदी, मेरे सामने का केस है कि बच्चे जो उनसे वो अहमदी थे, ठीक है ना, बाप उनके ने वसीयत कर ली और बच्चों ने ऑन द स्पॉट कह दिया कि जो वादा जात था वो हमारे बाप ने किया था आपसे, हमने नहीं किया। बाप मर गया है, कानूनी तौर पे अब ये प्रॉपर्टी जोन सी है हमारे भाइयों के नाम के ऊपर होगी है, ठीक है ना। तो अब हम ये बात आपसे कहते हैं कि 10% आपने हमारे बाप से लेना है तो उठा के ले लें, हमने ऐसी वैसी कोई चीज भी नहीं देनी, क्योंकि हमारे बाप ने आपसे उधार नहीं लिया था। अगर उधार शान भाई, ये तो मैं बताता हूँ आपको, सिचुएशन मैं पूरा पूरा किस्सा बताता हूँ जो आपको। सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो तो ये तो उससे भी सीवियर है। हाँ, वो मैं आपको पूरा किस्सा बता रहा हूँ ना, आपको मैं पूरा आपको बता रहा हूँ जो आंखों के सामने हमारे हुआ हुआ, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अगर तो हमारे बाप ने जमात से पैसा उधार पे लिया हुआ है तो हम उसका जवाब दें हैं, और आप जमात हमसे वो पैसा उधार जो लिया हमारे बाप ने वो हमसे लेने का हक रखती है, हम बाप का पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन जब हमारे बाप ने एक वसीयत की है और वसीयत में उसने 10% कहा, तो इसका मतलब हमारे बाप ने उधार जमात से नहीं लिया, और हम इस वसीयत को बिल्कुल भी कतई नहीं मानते। आपने दफनाना है बिश्ती मकबरे दफना दें, नहीं है तो हमारा कब्रिस्तान में हमने खुदाई की हुई है, हमने तैयारी कंप्लीट की हुई है, तो वहाँ पर आप इनको दफनाना है तो दफना दे। तो जमात ने कहा जी ठीक है, आप अपने लोकल कब्रिस्तान जोन सा है वहीं पे आप दफनाएं, हम बिश्ती मकबरे में लेके इसको नहीं जा रहे, ठीक है जी। ये तो ऑन द स्पॉट, ये तो वाकयात हुए मेरी आंखों के सामने वाकयात। आपने तो फिर भी थोड़ा सा आपने तो कहा मुल्हिद होगी फैमिली, ये हो गया वो हो गया, मैं तो ऑन द स्पॉट उन लोगों की बात कर जो अहमदी थे। शान भाई, फिर तो मतलब ये जो रोजे जजा का हिसाब किताब वो तो दुनिया में बंदे का करी जा रही है अंजमन। तो मैं तो बड़े दिनों के बाद, बड़े अरसे की ये बात कह रहा हूँ। तो ये तो चंगेज खान भाई जो यहाँ बैठे हुए थे, चंगेज खान भाई भी तो इसी बात पे इत्फाक करते हैं मेरी बात के ऊपर कि ज़मीन कभी भी इंसान की दोज़ख या जन्नत या जहन्नम का फैसला नहीं करती, उसके अमाल करते हैं, बिल्कुल। उसके अमाल करते हैं भाई।
ये जमीन के टुकड़े नहीं फैसले करते इस चीज का। हालांकि वो इल्हाम के अल्फाज देखे जाए ना, वो जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं कि यही है, ये फरिश्ते ने इसको मेजरमेंट करके बताया, ये है वो ये टुकड़ा। बिल्कुल है, वो तो तारिक चौहान साहब इस बात से एग्री करते हैं। जो कादियान के अंदर जो जमीन है, तारिक चौहान साहब उसका एग्री करेंगे इस बात पे। और वो कादियान में ही है, बस कहीं और नहीं है। ऐसे ही है, वो ओनली कादियान के अंदर है। इन लोगों ने उसको रबवा के अंदर एक नहीं दो बना दिया है। एक पुराना बिश्ती मकबरा, एक नया बिश्ती मकबरा, एक लाहौर भी बन गया ना, 2 है ना वहाँ पे। पता है आपको इस बात का कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल पता है इसका। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं कि मेरी निस्बत, मेरे अहलो याल की निस्बत खुदा ने इस्तिस्ना रखा। ठीक है, चले हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जनाब ठीक है, वो उन्होंने अपने खानदान को, जो भी उनको वही हुई थी, कुछ भी हुआ था, जो भी अल्लाह वाला रसूल वाला, कि उनको इस्तिस्ना होगी कि वो ये वसीयत नहीं करा। इस्तिस्ना की वजह ये थी कि देखें, मिर्ज़ा साहब ने जो बिश्ती मकबरा की जो ज़मीन थी ना, वो मिर्ज़ा साहब जी को 1000 रुपये उसकी कीमत थी उस वक़्त, वो मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से दी थी। तो यानी उन्होंने अपनी और फैमिली की तरफ से पहले ही हिस्सा उसमें डाल दिया था, इस वजह से ये लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए उनको इस्तिस्ना है। मिर्ज़ाई यही कहते हैं, मिर्ज़ा ख़ानदान के लिए हमेशा के लिए इस्तिस्ना है, ऐसी वो कोई बात नहीं है। उस वक्त जो उनकी फैमिली थी ना, उसके हिसाब से उन्होंने वो हिस्सा डाल दिया था उसमें। तो तारिक साहब, ये बुकिश बात है या इस्तदलाल है? ये कोट एंड कोट बता रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, ये उन्होंने कोट एंड कोट है। हाँ। अच्छा, यही बात है ना कि मिर्जा साहब ने तो उसको 1000 रुपये दे के जमीन ले ली या खरीद ली। जो तारिक साहब एक और बात आ गई, मैं समझ गया दिशान भाई। तारिक साहब एक और बात आ गई दिशान भाई, आप भी सुनिएगा। उसमें कहा है अगर कोई शख्स खुदा ताला की खास वही से रद्द किया गया हो। हाँ हम लेकिन अब मिर्जा साहब तो हयात ही नहीं है, हाँ, वही किसको हो रही है? वो ये बात सिर्फ मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में थी, उसके बाद ऐसी इसकी कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद तो वही वाले कोई आनी नहीं है। तारिक साहब यहाँ पे तो अंजुमन कर रही फैसला। हाँ नहीं, ये देखे ना, हम तो ये समझते हैं कि ये जो बिजली मकबरा था ना, ये सिर्फ मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में था और उस ख़ास हिस्से के मुतालिक था। ये नहीं कि जगह जगह फ्रेंचाइज आप खोल लें, ये इस तरह का मिर्ज़ा साहब ने कहीं नहीं लिखा। ये इन्होंने एक कारोबार शुरू किया हुआ है। लेकिन मिर्ज़ा साहब को जो बताया गया था, वो उनको ज़मीन दिखाई गई थी, उसके मुतालिक जो बताया गया था वो बिल्कुल हम दुरुस्त मानते हैं उसको। तो मिर्ज़ा साहब को ये अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया था। उसके बाद जो ये सिस्टम है ना, वो इन्होंने खुद ही बनाया हुआ है। अगर नहीं तरखा देखें, बात तो वही है ना कि जो अगर एक चीज आ गई है, एक जो उनकी बात है, वो उनको इल्हामन बताई गई है, किस तरह भी वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं और जमात उसको मानती है, जी खास वही से रद्द किया जाए, ये कैसे पता चला कि ये उनकी जिंदगी तक था? ये इस्तदलाल होंगे ना फिर आगे। नहीं देखें, आप बताएं कि ये वही किसको होगी? यही मैं कह रहा हूँ, यही बताया ना कि जाहिर मिर्ज़ा साहब के वक़्त की ये बात है ना कि मिर्ज़ा साहब तो मुल्हम मिन अल्लाह थे, उसके बाद तो किसी ने ये नहीं किया। और दूसरी बात, एक और बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है, जैसे अंजुमन उन्होंने बनाई थी और उन्होंने अंजुमन को कहा था कि इसको इख्तियार है हर तरह का और ये अपने तौर पर फैसला कर सकती है। लेकिन उन्होंने बीच में ये बात कह दी कि मुझसे सिर्फ फैसला करने के वक्त पूछ लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कोई ख़ास मामले में अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कोई हदायत मिले, वरना जिंदगी। हाँ, और ये मेरी ज़िंदगी तक है, ये भी उन्होंने बात कह दी कि ये बात मेरी ज़िंदगी तक है। लेकिन तारिक साहब, बात ये आती है कि जब हम नॉर्मली इस ब्रॉड पे बातें सुनते हैं एक दूसरे से कि मुझे आप मोमिन या काफिर कह नहीं सकते, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं, बड़े ठोक के कहते हैं। कहते हैं ना। तो जब मर जाता है फिर अंजुमन कैसे कर सकती है फैसला कि ये बस्ती में जाएगा, वो फलां में जाएगा? नहीं, ये जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ ना कि अंजुमन फैसला कर सकती है कि यानी कि भाई किसी शख्स ने वसीयत नहीं की हुई लेकिन वो कोई नेक शख्स है, तो वो बस्ती मकबरे में दफन हो सकता है। अंजुमन अगर ये फैसला करे तो अंजुमन ने सिर्फ ये फैसला करना है, उसकी बहिश्त का नहीं फैसला करना है। अंजुमन ने सिर्फ ये फैसला करना है
कि ये शख्स बज़ाहिर जो हमारे पास मालूमात है उनके मुताबिक एक नेक साले शख्स था। ठीक है, जी दो बस्ती में चला गया वो। हाँ, मतलब उसको बहिश्ती मकबरे में दफन किया जा सकता है। तारिक साहब देखें ना, अब दो बातें हैं इसमें। हाँ एक तो बस्ती में वही दफन होगा जो बस्ती है, ऐसे ही। नहीं, दूसरा, हम उसके ईमान का ये फैसला नहीं देखें, कर ये रहे कोई मुअय्यन बात नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हो, मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल फैसला अल्लाह ताला का आखिर है, वो कोई भी नहीं कर हैं ना। सकता। वो मैं देखता हूँ, अगर मुझे वो रेफरेंस मिल जाए, हाँ जी, वहां पे लिखा होगा कि बहिश्ती ही दाखिल होगा इसमें। हाँ, यानी मैं तवक्को रखता हूँ या मैं ऐसी दुआ करता हूँ, इस तरह के अल्फाज हैं, मुझे अब ज़हन में नहीं है पूरी। हाँ, वो मैं देख मैं भी डबल चेक करता हूँ, ठीक मेरे पास होगा रेफरेंस, वो मैं देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने जहाँ पढ़ा है ना, उसमें डायरेक्ट यही कहा है कि इसमें बहिश्ती ही दाखिल होगा, बहिश्ती जो होगा वो दाखिल होगा। क्योंकि अब बात, मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना बाद में, वो यही आ रहा है कि मैं, आप चलो मिसाल के तौर पर, मैं और आप अंजुमन का एक रुकन है, हमें किसी की खलबत का पता नहीं। आपने कहा एक बज़ाहिर लफ्ज़ यूज़ कर दिया ना, तो मेरे वो सवाल रुक गया था वहीं पे। अगला सवाल मेरा वही बन रहा था। और एक अंजुमन कैसे किसी के मोमिन या काफिर या जन्नती दोज़ी का फैसला कर सकती है बज़ाहिर देख के? ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना। जब हमें ये डायरेक्ट कहा जाता है कि भाई आप लोग कौन है फैसला करने वाले, आपको नहीं, किसने जन्नत हक दोज़ख का दिया है? फैसला कोई नहीं कर सकता, किसी को इजाज़त नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 3 दफ़ा कुरान में कह रहे हैं कि मैं तो खुद अपने लिए उस बड़े दिन से डरता हूँ। तो किसी और की क्या औकात है? वो कोई भी नहीं फैसला कर सकता। सिर्फ यही ये बात फैसला करना है कि भी ये शख्स बज़ाहिर जो देखने में जो मालूमात हैं उसके हिसाब से एक नेक शख्स है, ये बहिश्ती मकबरे में दफन हो सकता है। ये बहिश्ती है या नहीं, वो अल्लाह ताला का फैसला है। ये कोई अंजुमन नहीं कर सकती, कोई नहीं शख्स कर सकता। हमारे साथ लॉक तो यही लग रहा है ना आगे, कि इसमें सिर्फ बहिश्ती ही दफन होगा। एक मैं ना रेफरेंस निकाल ही लेता हूँ, हाँ, निकाल लें। चेक कर लेते हैं इसको। भाई जिशान भाई करे बात, सॉरी। मैंने तो कहीं पे इसका पढ़ा था कि इसके अंदर उन्होंने कहा था ये जमीन का टुकड़ा जो है ये किसी को जन्नती या जहन्नमी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर दफन ही वो होगा जो जन्नती होगा। तो ये उस तरीके से भी इन्होंने जो है ना कुछ किया हुआ है। इनकी तो आपको पता है बातों में तजाद कितना होता है। एक बात एक बार में कुछ होती है, दूसरे बार में कुछ हो जाती है। किसी भी चीज़ पे यकीन कर लेते हैं, किसी भी चीज़ से जो है ना वो मिलाने बरात कर देते हैं। तो यही तो मुश्किल है इन लोगों के साथ। एक वक्त में एक चीज़ इनके लिए जो है ना काबिल कबूल होती है, दूसरे टाइम पे वही चीज़ उसके खिलाफ होती है। क्या हो गया, सबका खामोश क्यों हो गया? जान, जब रेफरेंस की बात आया की तो खामोशी लग जाती है। अच्छा, मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल गया। हकीकत वही ज़मीमा इस्तस्ना कोई ऐसा किताब का नाम है। इस इस्तफ्ता होगा कि इस्तफ्ता, ज़मीमा हकीकतुल वही इस्तफ्ता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जिल्द 22 सफ़ा 675 पे है। ठीक है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि खुदा ताला ने मुझे वही की और एक ज़मीन की तरफ इशारा करके फरमाया, ये वो ज़मीन है जिसके नीचे जन्नत है। बस जो शख्स इसमें दफन होगा वो जन्नत में दाखिल हुआ और वो अमन पाने वालों में से है। ले तारी साहब, जी ये है कहानी। हाँ, इसके जन्नत में नीचे दाखिल, कंफर्मेशन है ना हाँ, तारी साहब। बोले, जो मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में तो चलो लग गया पता, उनको वो मुलम, उनका दावा था कि मुलम है। हाँ वो जी, बंदे के खलवत और जलवत का पता होगा कि बंदा ये ठीक है, सारा मामला है, या कुछ भी हो। अब चले गए हैं वो, अब मामला आ गया अंजुमन के हाथ में।
या किसी के भी हाथ में जो इस पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, वो ये कैसे फैसला करेंगे? हाँ, देखिए आप लॉक समझे, लॉक तो ये है मुझे कि आपकी बात समझ आ बंदा, गई। हाँ ये कहानी है। क्योंकि तारिक साहब मैं समझता हूँ, देख इसमें से ना लोग जैसे किसी भी कादियानी को उठा के देख ले, उसका अपना एक अलग ही सोच होगी। अब उस पे इस्मो अहमद की बात चल रही है, उसमें जनाब चार एमजी साहब ने 4 बंदों को हिला के पूछा अभी माइक खोल हैं, बताएं आपका क्या। देखे जी, मेरा जो है ना वो सीधा ये है, उस एक के अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग। इसमें मैं समझता सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके ऑफिशियल मुरब्बियान सामने नहीं आ रहे, उनको निकल के बताना चाहिए। क्योंकि ये तो बेचारे रुल रहे हैं ना, इनको पता लग रहा है क्या नहीं क्या क्या। अब यहाँ पर इनके किसी भी मुरब्बी को सोशल मीडिया पे आने की इजाजत नहीं है, ठीक क्यों है। नहीं है निशान भाई? जमात के क्यों अंदर नहीं है? सख्त किस्म की पाबंदी है। आपने वो देखा नहीं था, अल नसर जोन से हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, पहली बात है, वो रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं, वो हाजिर सर्विस तो इस वक्त है नहीं है। दूसरी बात ये, इनमें से कोई एक भी आ गया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है ना, ठीक है ना, वो आपकी सोच है। यार निशान भाई, जो अल नसर साहब है उनकी जो भूतनी कमाई थी ना सीकर में, मुझे सुना याद हो गया अपनी ऑडियो। मैंने देखी वो यार अब देखें, वो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिसिंग अपने कारकुन थे और ऑफिशियल थे, अब रिटायर होके आ गए हैं। अब वो उनको लॉक लग गया था, कहते हैं पहले कहता है हाँ हाँ मैंने पढ़ा हुआ ये, बाद में जब उनको बताया कहते हैं मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा। लो जी वो आज वापस आंदे ओ तो गए जे, अंदाजा करें। तो मियाँ जी की ब्रॉड पे भी आना छोड़ दिया था भाईजान यहाँ पे तो सीकर को आलम थोड़ी है, मेरी आपकी तरह ही है ना। मतलब वो एक जो बनती बात है लिखी है उस पर अंडरस्टैंड करके वो बात करता है। चले हम ऐसा कर ले कि मुझे ये किसी को समझ नहीं लगी, जैसे मैं आप तारिक साहब से बात कर रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट रखा, तारिक साहब कहते हैं मैं आपकी बात समझ गया, बात तो है वो। ये वो चीज़ें थी मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी तक, वो गए अब दुनिया से। अब आगे जो आ गया, अब मसरूर तो इनका ऐसे जैसे ये खुदा बनाया हुआ, वो कह देगा जी फलां जी इस ये तरह। भी तो देखे ना आप कि वो जो जमीन है वो कादियान की जमीन का पेशगोई है। और दूसरी बात यह है कि ना तो नासिर, ना तो बशीर साहब को वो जमीन नसीब हुई, ना ही नासिर साहब को हुई, ना ही ताहिर साहब को हुई, और ना ही इस 5वें वाले को भी नहीं नसीब होनी वो वाली जमीन। तो नहीं, ये उसकी जो मैंने अभी एक शर्त पढ़ी थी ना वसीयत की, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं पहुंच सका तो वो भी जन्नत खबर किया जाएगा। ये भी कहानी है। चलो कर लो गल, एक और फाड़ लो। मैं तो पतंग केड़ी केड़ी पतंग ਨੂੰ कटोगे तुसी, बस वध मतलब वो अपने मुंह की बात कहते ना, ने जेड़ा भनोगे ला ले, जेड़ा पन्नो लाल जेड़ा भनोगे ला ले। ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਜਹਨਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। सीधी सादी जी गल है। फिर पता नहीं लोग क्यों जाहिल अवाम है। वो चंगेज खान की बात बिल्कुल ठीक है, वो कहता है जाहिल अवाम। यार वो बंदा जो है ना चंगेज खान, देखें वो उसमें गुस्सा है, कुछ भी पागलपन है कुछ भी, लेकिन वो कहता जी मैं कलमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के अलावा किसी को नहीं मानता। इसने तो और फिर कहता है इस्मो अहमद में मैं किसी को नहीं मानता सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है इसके, ऐसे स्टेटमेंट। ये दिल की आवाज है इस बंदे की। अच्छा उसने बयान दिया, ये मुनाफिकत है उसकी, चंगेज की। अगर वो ये समझता है कि उनका जो मुस्लिम मऊद है उसने एक बिल्कुल उलट बात की है जो हकीकत से के ख़िलाफ़ है, तो उसको उसका इनकार करना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी बातें करके कहना जी फलानी चीज़ को नहीं फलानी चीज़ को मानता, भाई तुम गुमराही के ऊपर हो, फिर उस गुमराही को छोड़ो। ये है असल बात। अभी हम सुबह उससे बात कर रहे थे, कह के गया है मौके की तलाश में हो, अभी कह के गया है कि मैं वो मिर्जा साहब की बात उसको पढ़ के सुनाई ना, कहता है मैं जाके कुरान पढ़ूंगा और चेक करूंगा। यानी अजीब है। तो हकमो अदल तुम्हारा है वो कह रहा है, और फिर हर टॉम डिक एंड हैरी जाके घर जाके खुद स्टडी करेगा कि वो सही कह रहा है कि नहीं। तो भाई फिर वो उसको झूठा शख्स को मानो, उसकी क्या हैसियत फिर है? यही तो बात है तारिक साहब, यही तो लॉक आप चेक करें। स्नूकर इसको हम कहते हैं, स्नूकर। यही अब उन्होंने एक पोस्टर लिख के लगाया था कि जो इस्मो अहमद बिलजात जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मिस्दाक है, और मुनकरीन जो है ना वो शर्म करें। अब मुनकरीन कौन है? खलीफे।
मिर्जा ताहिर का भी बयान उस पे आपका वो आला तरीन रूहानी मुकाम रखने वाला हूँ, और मुझे मुकालमा मुखातबा इलाहिया से इस कसरत से मुशर्रफ किया गया है, किसी के साथ ना पहले हुआ ना अब होगा। तो ऐसे शख्स की बात को अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो ये उसकी ये सारा दावा रिजेक्ट हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो ये मुनाफकत मिर्जाई करते हैं जी, ये बात हम मान लेते हैं, ये नहीं हम चेक करेंगे। ये भी चेक क्या करना है फिर? यही बात है, ये इनकी पूरी की पूरी जमात गिरती है ना इसी बात पे, इस्माइल अहमद पे। हाँ ठीक है, और कलमे की बात पे भी गिरती है, फिर उसके बाद ये जो पूरा सारा पंडा फूट जाता है। हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ, मिर्जा साहब जो भी लिख के चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। अब इन लोगों ने क्या किया,